हजारीबाग के बलसगरा पंचायत में इंडियन बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान हजारीबाग के द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र बलसगरा मुखिया अंजलि दास एवं सीनियर ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर वासुदेव कुमार 31 महिलाओं को प्रमाण पत्र दिया। बताते चले कि विगत माह दिसंबर 2021 को 35 की संख्या में ग्रामीण महिलाओं की प्रशिक्षण दिया गया था। प्रशिक्षण के बाद प्रमाण पत्र कोरोना महामारी एवं लॉकडाउन के कारण एक लंबे समय के बाद संस्थान द्वारा प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाया गया। इन सभी महिलाओं को अगरबत्ती बनाने एवं अगरबत्ती बिक्री करने का प्रशिक्षण दिया गया है। यह स्कीम झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग और बैंकों के माध्यम से चलाया जाता है। यह एक निःशुल्क प्रशिक्षण की स्कीम है जिसमें केवल गांव के बीपीएल परिवार के युवक युवतियों को ही प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें मनरेगा कार्ड जॉब धारी, बीपीएल राशन कार्ड धारी और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को इस स्कीम का फायदा मिलता है जिसमें वह प्रशिक्षण प्राप्त कर आत्मनिर्भर बन सके। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में मुख्य रूप से उद्देश्य ग्रामीण परिवारों के युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित कर उन्हें स्वरोजगार से जोड़ना ही मुख्य उद्देश्य है। ग्रामीण महिलाओं और युवाओं से असफलता की डर को हटाकर उन्हें रोजगार स्वरूप के प्रति प्रेरित कर उन्हें समाज के मुख्य धारा से जोड़ना ही इंडियन बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान हजारीबाग का मुख्य लक्ष्य है। महिलाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें समाज की मुख्य धारा के साथ साथ आत्मनिर्भर बनाने में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान धमतरी एक अहम भूमिका निभा रही है। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में विभिन्न प्रकार के कोर्स उपलब्ध हैं। अगर आप स्वरोजगार की इच्छुक हैं और ग्रामीण बीपीएल परिवार से संबंधित हैं तो बेशक निःशुल्क प्रशिक्षण आज अपने जिले के ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान आरसेटी में प्रशिक्षण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। मैं V24 भारत न्यूज़ सच के साथ खबरें हर पल। फिर मैं एक नए अवसर लेकर के आपके बीच में आया हूं। यहाँ पे एक बलसगरा पंचायत, हजारीबाग जिला बलसगरा पंचायत में मैं अभी उपस्थित हूँ। यहाँ पे एक अगरबत्ती का कार्यक्रम जो पिछले दिसंबर में 35 महिलाओं को एक बेहतरीन यहाँ पे एक प्रशिक्षण दिया गया था। उन महिलाओं को आज यहाँ पे एक सर्टिफिकेट वितरण करवाने का कार्य चल रहा है। इन लोगों के द्वारा एक कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ पे एक प्रशिक्षण जो हुआ था इंडियन बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान हजारीबाग के द्वारा एक बेहतरीन कार्यक्रम यहाँ पे किया गया और इन्हीं के माध्यम से यहाँ की महिलाएं एक ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए वो महसूस कर रहे हैं अपने क्षेत्र में कि आने वाले दिन में इन लोगों की एक बेहतरीन नज़ारा इन लोगों के सामने में हमको देखने के लिए मिला। और यही सब शब्द लेकर के इन लोगों के बीच में मैं हाजिर हूँ और यही सब बात को मैं जानने का प्रयास कर रहा हूँ। और मैं अभी आपको ये आंखों देखिए हाल बताऊंगा और यहाँ का प्रशिक्षण का बारे में जानकारी लूँगा बारी बारी से कि आखिर ये प्रशिक्षण क्या है। जी, आपका दीदी क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुस्मिता देवी है। और यहाँ पे अभी प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट दिसंबर का एक प्रशिक्षण दिया गया था आप लोगों को और ये प्रशिक्षण में अगरबत्ती बनाने का एक प्रशिक्षण दिलाया गया था विभागीय स्तर से। क्या आप इसमें क्या कहना चाहते हैं? इसमें हम यही कहना चाहते हैं कि ये अगरबत्ती का जो निर्माण हम लोग को बताया गया है, हम लोग को पहले पता नहीं था कि कैसे अगरबत्ती बनाया जाता है। जब ये प्रशिक्षण मिला हम लोग को तो अगरबत्ती के बारे में हम लोग सीखे कैसे बनाया जाता है, इसमें क्या क्या सामग्री लगते हैं, तो हम लोग उसी को फिर बनाए और सीखे। हम लोग को बहुत अच्छा लगा। पहले हम लोग जानते नहीं थे, आप जान गए तो हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके साथ में हम लोग को इसमें पढ़ाई भी साथ में हुआ कि कैसे बनाया जाता है, क्या क्या लगता है। कुछ सर लोग आए थे हजारीबाग से, वो लोग बताएं। आज सर्टिफिकेट आपको मिला इस ई में, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि सर्टिफिकेट मिला है। कहे कि ऐसा बहुत ऐसा मतलब ट्रेनिंग हुआ है बहुत चीज़ का, तो उसमें कोई चीज़ का सर्टिफिकेट नहीं मिला है, लेकिन ये अगरबत्ती का जो किए हम लोग सीखे, इसमें हम लोग का अगर सर्टिफिकेट मिला उसके लिए बहुत हम लोग को खुशी मिला है, बहुत अच्छा भी लग रहा है। महिलाओं को क्या कहना चाहते हैं, अपने गांव क्षेत्र के लोगों को क्या कहना चाहते हैं कि आप अगरबत्ती जो इस तरह का बना रहे हैं उससे क्या कहना चाहते हैं उन लोगों को? हम यही कहना चाहते हैं कि हर महिला लोग को आगे बढ़ना चाहिए और हर महिला लोग को कुछ करने के लिए निकलना चाहिए बाहर घर से, ना कि घर ही का काम कर करके ही रहना चाहिए।
बाहर का भी अगर कोई आते हैं बाहर का आदमी लोग काम के लिए देने के लिए महिला लोग को, तो महिला लोग को पीछे नहीं हटना चाहिए, सबको मतलब एग्री होना चाहिए कि हाँ हम करेंगे, बाहर का भी काम करेंगे और बाहर भी निकलना चाहिए। धन्यवाद आपको बहुत बहुत दीदी। दीदी आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम रीता देवी है। और आप यहाँ पे क्यों आए? हम यहाँ पर आए हैं, जो अगरबत्ती ट्रेनिंग किए थे वो ट्रेनिंग हम सफल हुए ट्रेनिंग में, और हमको ये सर्टिफिकेट लेने के लिए यहाँ पर बुलाया गया था। और सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बाद आपको कैसा महसूस लग रहा है और इससे आगे क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? इससे आगे हम ये सोच रहे हैं, हम पहले ही सोच लिए हैं जब ट्रेनिंग दिए कि मतलब कुछ आगे करेंगे, लेकिन ये हो जाता है कि मतलब जो बाजार में सामान बेचने का दिक्कत हो जाता है। हम लोग तो सामान अभी बना के रख चुके हैं, कुछ सामान है घर में, लेकिन वही बेचने का प्रॉब्लम है। प्रशिक्षण विभाग वाले से क्या कहना चाहते हैं? आप जो बना के तैयार जो करके रखे हुए हैं, इसमें प्रशिक्षण विभाग जो आपको जहाँ से मिला हजारीबाग से ग्रामीण स्वरोजगार, निवेदन है कि हम लोग जो सामान बना रहे हैं, बनाएंगे या बना रहे हैं, तो वो सामान को मतलब कहीं पर वो बिक्री करवा दे, यही हम उनसे निवेदन करते हैं, मतलब सामान उठ जाए, मेरा बिक्री हो जाए। थैंक यू दीदी, बहुत अच्छी बात बताएं। और अब हमारे सामने में इंडियन बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान हजारीबाग सीनियर ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर वासुदेव कुमार जी से मैं जानने का प्रयास कर रहा हूं कि क्या आप सर आज की ये जो यहाँ के इन लोगों का सर्टिफिकेट प्राप्त करवाए, आप किस तरह से क्या मैसेज देना चाहते हैं? यहाँ की DRT सुनीता कुमारी के प्रयास से ये लोग का प्रशिक्षण हुआ था। जॉब कार्डधारी जो लोग होते हैं, जिनका 100 दिन का काम कर चुके हैं, मनरेगा के तहत 100 दिन जो काम कर चुके हैं, उनके लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। 35 दीदी लोग प्रशिक्षण लिए थे। और हमारे ट्रेनिंग संस्थान का मकसद होता है कि जो दीदी प्रशिक्षण प्राप्त कर ले, वो स्वरोजगार के क्षेत्र में अपना कदम बढ़ाए और अपना आजीविका के लिए अपना इनकम का स्रोत, इनकम का जरिया खोजे अपने स्वरोजगार के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद वासुदेव जी, आपसे औपचारिकता बात करके। अब बलसगरा पंचायत के प्रधान मुखिया जी अभी यहाँ पे उपस्थित है। इस महिलाओं के साथ में एक सर्टिफिकेट वितरण करने में काफ़ी मदद की है और ये सारे महिलाएं इनके साथ एक आश्रित बनाए हुए हैं। आप क्या चाहते हैं दीदी? लॉकडाउन में ये इन लोगों के द्वारा बहुत सारे प्रोडक्ट बनाया गया, लेकिन उनका बिक्री नहीं कर पा रहे, इसमें क्या कहना चाहते हैं आप? मैं यही कहना चाहती हूँ प्रशिक्षण विभाग से, जिन्होंने इन लोग को सिखाए हैं, मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि जो रखा हुआ है उसका बिक्री हो जाए, ताकि जो महिलाएं इतना परिश्रम से बनाई हैं, मेहनत करके बनाई हैं, दिन रात एक करके बनाई हैं, इन लोग का जो बनाने में जो मेहनत लगा है वो चीज़ आ जाए। जो अपने घर परिवार को छोड़ के बहुत दिन भर इन लोग 10 बजे से 4 बजे तक यहाँ पे प्रशिक्षण में बैठी हैं, मेहनत करके बनाई हैं, तो मैं निवेदन करना चाहूँगी कि इन लोग का जो रखा हुआ है माल वो बिक्री हो जाए और इन लोग को खुशी मिले कि जो हम मेहनत किए हैं वो चीज़ मेरा वापस आ गया। और मैं महिलाओं लोग से बहुत खुश हूँ, क्योंकि इन लोग चढ़ बढ़ के हिस्सा ले रही हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं और घर से सपोर्ट मिल रहा है बाहर आने की। इन लोग जागरूक हो रही हैं, एक दूसरे से कुछ सीख रही हैं, दूसरे को सिखा रही हैं और मैं भी इन लोग से सीखना चाहती हूँ, मैं भी सिखाना चाहती हूँ, क्योंकि हम महिलाएं को बहुत कम मौका मिलता है घर से बाहर आने का, समाज में आने का, तो मैं उनको छोड़ना नहीं चाहती हूँ। जो 50 का अधिकार मिला है महिलाओं लोग से, मैं यही कहना चाहती हूँ और मैं खुद भी करना चाहती हूँ कि उसका लाभ उठाया जाए और हम महिलाएं अपने गांव में, समाज में, देश में हम लोग महिलाएं नाम रोशन करें, अपना घर का, परिवार का, समाज का। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। विशेष करके एक जिस तरह का महामारी फैला हुआ है पूरे क्षेत्र में और ये हजारीबाग में, और काफ़ी लोग वैक्सीन लगाने से भयभीत है, अपने में डर बनाए हुए हैं, आप इन लोगों से क्या कहना चाहते हैं वैक्सीन के बारे में? सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि वैक्सीन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। मैं सभी से निवेदन करना चाहती हूँ, जितनी महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं, मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि अफवाहों में वो ना जाए, वैक्सीन लगाएं, दूसरों को भी लगाने की प्रेरणा दें, प्रेरित करें
और क्योंकि वैक्सीन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है, उससे हमें सारा चीज़ डर भय खुद में निकालना है, दूसरों से निकलवाना है। और वैक्सीन लगता है तो चढ़ बढ़ के हिस्सा लेना है सभी को, बूढ़ा बुजुर्ग हो गए, महिलाएं हो गए। मैं युवा से भी निवेदन करती हूँ कि वैक्सीन जरूर लगाएं। आपने वैक्सीन लगाए मैम? जी बिल्कुल। फर्स्ट डोज लगा चुके जी हैं? हम लगा चुके हैं। थैंक यू मैम।